वेलकम टू आवर चैनल और तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। डिस्क्लेमर: इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इन्हें केवल कहानियों के तौर पर सुनें और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। अनदर डिस्क्लेमर: आप कहानी सुनने से पहले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहानी सुनने के बाद आपकी वॉशरूम जाने की हिम्मत ना पड़े। वन लास्ट डिस्क्लेमर: आप अभी से अपने पास एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं। हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपका गला सूख जाए और आपको किचन जाने में डर लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दीवान सिंह की। दीवान सिंह अपने गांव का सरपंच था। गांव के लोग दीवान सिंह का बहुत आदर करते थे। दीवान सिंह एक ईमानदार और बहुत हिम्मत वाला आदमी था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। दीवान सिंह की आदत थी कि वो हर रात खाना खाकर बाहर टहलने जाया करता था और टहलने जाते वक्त वो हमेशा एक लकड़ी की छड़ी रखता था, जिसका इस्तेमाल वो कुत्तों को भगाने के लिए करता था। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। दीवान सिंह हर रात की तरह इस रात भी खाना खाकर टहलने के लिए निकला। टहलते टहलते 8-10 मिनट में दीवान सिंह गांव के स्कूल के पास पहुंच गया। स्कूल के पास से गुजरते हुए उसने बगल में बने कुएं को देखा और मन ही मन सोचा, कुएं के चारों तरफ ऊंची दीवार बनवानी चाहिए ताकि कोई जानवर कुएं में गिर के ना मर जाए। ऐसा सोचकर दीवान सिंह आगे बढ़ गया। पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया हुआ दीवान सिंह कब सारी गलियों को पार करके शमशान से भी आगे निकल गया, उसे खुद पता नहीं चला। वो अब भी अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा का झोंका इतना ठंडा था मानो किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ रख दी हो। इतनी गर्मी में इतनी ठंडी हवा का चलना उसे थोड़ा सा अजीब लगा। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर दीवान सिंह के कान खड़े हो गए। अब दीवान सिंह ने घर वापस जाने का निर्णय लिया और जैसे ही दीवान सिंह मुड़कर घर के लिए चलने लगा तो उसने देखा कि शमशान में लगे एक घने पीपल के पेड़ की टहनियाँ हिलना शुरू हो गई और ऐसे हिलने लगी जैसे पीपल के पेड़ पर कोई बैठा हो। जब दीवान सिंह उस पीपल के पेड़ को पार कर गया तो दीवान सिंह को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई कूदकर बहुत ज़ोर से पीपल के पेड़ से उतरा। दीवान सिंह चलता रहा और तभी दीवान सिंह को ऐसा लगने लगा जैसे कोई पायल पहने औरत उसके पीछे पीछे चल रही हो। दीवान सिंह ने उस आवाज़ को भी नज़रअंदाज किया, पर अब दीवान सिंह को ऐसा लगने लगा जैसे वो पायल वाले कदम उसकी ओर बढ़ने लगे हों। बहुत देर तक वो पायल की आवाज़ सुनने के बाद दीवान सिंह से रहा नहीं गया। वो वहीं रुका और उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? दीवान सिंह के ऐसा पूछते ही वो पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। दीवान सिंह ने फिर से चलना शुरू किया। अभी कुछ ही कदम आगे गया था कि अचानक फिर से पायल के कदमों की आवाज़ आना शुरू हो गई। बहुत देर तक जब आवाज़ आती रही तो दीवान सिंह ने मुड़कर उस ओर देखा। अब जो दीवान सिंह ने देखा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है क्या। दीवान सिंह ने देखा कि उससे कुछ दूरी पर जो खड़ी है वो एक औरत नहीं बल्कि धुएं के गुब्बार से बनी एक औरत की आकृति है। दीवान सिंह अभी इसी उधेड़बुन में था कि वो जो देख रहा है वो है क्या, कि पता नहीं अचानक से उसके दिमाग में क्या आया कि वो डंडा लेके उस औरत की ओर भागने लगा।
इतने में वो औरत की आकृति भी मुड़कर भागने लगी। तभी भागते भागते दीवान सिंह ने वो डंडा उस औरत की ओर फेंका। इससे पहले कि वो लकड़ी की छड़ी उस औरत की आकृति को टकराती, वो आकृति गायब हो गई। दीवान सिंह ने उस लकड़ी की छड़ी को उठाया और फिर से वापस वो घर की ओर चल दिया और कुछ ही दूर गया था कि तभी अचानक फिर से उसे अपने पीछे उस औरत के चलने की आवाज़ आई। वो फिर से मुड़ा और छड़ी लेके उस औरत की तरफ भागा और वो औरत फिर से गायब हो गई। और ये एक दो बार नहीं, जब तक दीवान सिंह अपने घर तक पहुंचा तब तक बार बार हुआ। दीवान सिंह थोड़ा आगे चलता, उसे पीछे से उस औरत की आवाज़ आती, वो छड़ी लेके उसके पीछे भागता और वो औरत गायब हो जाती। जब वो घर पहुंचा तो उसने एक राहत की सांस ली। पर दीवान सिंह को ये नहीं पता था कि अभी उसकी मुश्किल ख़त्म नहीं हुई है। वो रात को सो गया और उसको आधी रात को फिर से अपने कमरे में उस पायल वाली औरत के चलने की आवाज़ आने लगी। दीवान सिंह ने आंखें खोली और नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई, पर इस बार उसे वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो फिर से सो गया और उसकी नींद फिर से उसी पायल की आवाज़ से टूटी। ये बार बार होता रहा और तकरीबन 3 बज चुके थे। दीवान सिंह ने फिर से सोने की कोशिश की और इस बार जब उसकी नींद टूटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला बहुत ज़ोर से दबा रहा है। गला इतनी ज़ोर से दबाया जा रहा था कि दीवान सिंह को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। जैसे तैसे करके पूरी हिम्मत जुटा के दीवान सिंह उठ के बैठ गया और ये बात सिर्फ दीवान सिंह ही जानता था कि उसने वो पूरी रात बैठे बैठे कैसे निकाल दी। सूरज की पहली किरण निकलते ही दीवान सिंह अपने घर से निकला और सीधे अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर रहने वाले अपने गांव के पंडित के घर पहुंचा। पंडित जी ने दीवान सिंह को बताया कि सारी रात जिसने दीवान सिंह को परेशान किया था वो पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल है। पंडित जी ने दीवान सिंह को घर में छिड़कने के लिए अभिमंत्रित गंगा जल दिया और उसी दिन दीवान सिंह के घर पे पूजा करवाई। आज की कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भूत पिशाच, चुड़ैल डायन या एलियन जैसे दिखने वाले किसी भी जीव को डंडा नहीं मारना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप किसी इंसान को डंडा मारोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो तो फिर पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल थी। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी डरावनी कहानी है जो आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। अभी के लिए विदा लूँगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।